तो दोस्तों दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह का सूरज भी निकल आया है। इसी के साथ मैं राजुल चौक से एक बार फिर हाजिर हूँ ताज़ा गर्म खबरों के साथ। अब तक आंखें खुल गई होंगी आपकी, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खबरों का ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने कल शाम की खबर नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, आप उसे देखना ना भूलें, क्योंकि उसे मिस किया तो आप कल के दिन भर की खबरें मिस कर देंगे और शाम के बाद वाली खबरें इसमें देख पाएंगे। फिर भी अगर कम समय है तो भी लास्ट में आपको कल की हेडलाइन मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबरों के साथ। दोस्तों हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटिव। प्लाज्मा थेरेपी का इलाज शुरू होने जा रहा है। दिल्ली में इसका सफल परीक्षण के बाद अब कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधारक ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के गंभीर मरीजों का इलाज शनिवार से प्लाज्मा थेरेपी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा, प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमें अनुमति मिल गई है। इसके लिए किसी विशेष मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। हम कल से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी केवल उन मरीजों के लिए है जो गंभीर हालात में हैं, आईसीयू में हैं या वेंटिलेटर पर हैं। दोस्तों मजदूरों और किसानों की मेहनत और ईमानदारी पे कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के भार इनके कंधों पर भी टिका है। इनकी मेहनत आज सबके सामने तब नजर आई जब लॉकडाउन के दौरान इनकी पैदल यात्रा घर के लिए 1400 किलोमीटर मापी गई। लॉकडाउन से परेशान और कोरोना वायरस से मौतों की खबरों से डरे हुए 45 मजदूर तेलंगाना के वारंगल से 1400 किलोमीटर पैदल चलकर बहराइच पहुंच गए, जहां उन्हें क्वारंटाइन किया गया। इनके आने का सिलसिला अभी भी जारी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इस फैसले को अमानवीय और असंवेदनशील करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को कर्मचारियों के भत्ते काटने के बजाय बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता डीए काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है। डालते अगली खबर की ओर, जिसमें केरल सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगले 5 महीने तक सरकारी कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह 6 दिन की तनख्वाह काटी जाए। आदेश में ये स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों का वेतन 20,000 रुपये प्रति माह से कम है, उनके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। साथ में आदेश में यह भी जिक्र है कि मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्ड के सदस्यों, स्थानीय इकाई संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों को 1 साल तक 30% कम वेतन मिलेगा। हालांकि ये आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होते जिन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष CMDRF में 1 महीने की राशि दे दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें पाकिस्तान आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक में है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली है कि कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर के दूसरी ओर लश्कर के 5 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, केरन सेक्टर के उस पार POK में लश्कर और एक अज्ञात आतंकी ग्रुप के 5 आतंकी भी घुसपैठ के प्रयास में हैं। केरन सेक्टर के विपरीत दुधनियाल में 7 लश्कर आतंकवादियों का एक ग्रुप पाक सेना के विशेष बलों के साथ मिलकर बैठ कार्रवाई की तैयारी में लगा है। इधर पूंछ में भीमर गली सेक्टर के सामने LOC के पास आतंकियों का एक दल देखा गया है। देखते हैं अगली खबर। PM केयर्स फंड का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा अंकेक्षण ऑडिट नहीं करवाया जाएगा। 28 मार्च को कैबिनेट द्वारा गठित PM केयर्स ट्रस्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य ट्रस्टी हैं। CAG के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जब तक ट्रस्टी हमसे ऑडिट करने के लिए नहीं कहेंगे, हम खातों का ऑडिट नहीं करेंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें तमिलनाडु ने रविवार से राजधानी चेन्नई सहित 5 शहरों में सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है। तमिलनाडु के सीएम ईके पलानीस्वामी ने बताया कि राज्य में अब तक 16 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि 20 लोगों की जान गंवानी पड़ी है। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह 6 बजे से 4 दिन का सख्त लॉकडाउन चेन्नई, मदुराई, कोयम्बटूर में घोषित किया गया है, जो बुधवार रात 9 बजे तक रहेगा। इसी क्रम में तिरुपर और सालेम में 3 दिन तक लॉकडाउन रहे, जो कि रविवार सुबह 6 बजे से मंगलवार रात 10 बजे तक रहेगा। न्यूज़ के बाद दोस्तों अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 23,452 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,752 नए मामले सामने आए हैं और 37 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 723 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 4,814 मरीज इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अगली न्यूज़ में ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी कर दी है। मंत्रालय ने 33,300 करोड़ रुपए की राशि मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कर दी है, जिसमें से 20,225 करोड़ रुपए की राशि पूर्व वर्षों की मजदूरी तथा सामग्री के बकाया को समाप्त करने के लिए जारी की जा चुकी है। स्वीकृति धनराशि मनरेगा के अंतर्गत जून 2020 तक के खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। दोस्तों ये थी कल शाम से अब तक की खबरें। जाने से पहले हमने इवनिंग न्यूज़ में क्या क्या कवर किया था एक बार देख लेते हैं जल्दी से। फरूख नगर में पुलिस ने चोरी छिपे घर जाते हुए 76 लोगों को पकड़ा। ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर साधा निशाना। पीएम मोदी जी की पंचायती राज दिवस पर ग्रामीण को दी सौगात। IIT दिल्ली ने बनाया कोरोना जांच की किट। PMGKY के तहत बिहार में हुआ खाद्यान्न वितरण। अखिलेश यादव ने की आजम खान की रिहाई की अपील। उत्तराखंड में कोरोना हालातों में सुधार। असम सरकार ने भेजा अधिकारियों को कोटा छात्रों को वापस लाने के लिए। चिराग पासवान ने साधा बिहार सरकार पर निशाना। यूपी में कोरोना जांच के लिए तय किए गए जांच की दरें। दिल्ली में हुआ पहला सफल प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। तो दोस्तों करेंट न्यूज़ के बाद फटाफट जान लेते हैं हमारे आज के 5 मैजिकल वर्ड जो हमारी वोकैबुलरी पावर को बूस्ट अप करेंगे। तो हमारे आज के जो 5 मैजिकल वर्ड है, फर्स्ट हाइपरटेंशन मीन्स उच्च रक्तचाप। सेकंड एमेलगमेशन मीन्स समीक्षण करते हुए। थर्ड कंडक्टेड मीन्स की जाती है। फोर्थ डेमोग्राफिक मीन्स जनसांख्यिकी। लास्ट बट नॉट लीस्ट एपेटाइट मीन्स भूख। दोस्तों ये थी अब तक की खबर। आगे बने रहने के लिए ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।